प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 82वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर अर्थात कृपा का वर्णन किया गया है। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आँखा खोलसी, अंतर आँखा खोलसी, ऐ सुख सोई देखे, ऐ सुख सोई देखे। श्री महामती इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम हमारे प्राणेश्वर की मेहर बहुत अधिक है, बहुत बड़ी है, अनंत है और अखंड है। जो अपने आत्मिक नेत्रों को खोलेगा, एकमात्र वह ही मेहर की वास्तविक पहचान कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हमारे प्रियतम की मेहर तो पल पल बरस रही है, लेकिन जो माया को देखेगा, जो माया में नजर किए रहेगा, वह तो इस मेहर का अनुभव कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उस प्रियतम परब्रह्म की मेहर का अनुभव करने के लिए तो माया से पीठ देनी होगी। फिर देखो ब्रह्मात्माओं को पल पल उस प्रियतम का और उसकी मेहर का अनुभव कैसे नहीं होता है। महामती जी आगे कहती हैं, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इन जुबां के ती कहूँ, इन मेहर को नाही सुमा, इन मेहर को नाही सुमा। कहती हैं, हमें तो इस बात का विश्वास ही नहीं था कि हम इस भव सागर में भी पार हो सकेंगे। हे प्रियतम परब्रह्म, इस भव सागर से आज तक बिना तारतम ज्ञान के कोई भी पार नहीं हुआ, लेकिन हम मोमिनों पर इस तारतम ज्ञान की वर्षा करके आपने हमें इस भव सागर से पार होने का रास्ता दिखा दिया और अधिकारी भी बना दिया। वे कहती हैं कि उस अपार मेहर का वर्णन मैं इस वाणी से कैसे करूं, जिसने हमें इस भवसागर से पार तो किया ही है और यहाँ बैठे बैठे परम धाम की भी अनुभूति करा दी। हे सुंदर साथ जी, प्रियतम परब्रह्म की इतनी अधिक कृपा है, इतनी अधिक मेहर है हम मोमिनों पर कि इस दुखमय इस मायावी जगत में बैठे बैठे हम ध्यान द्वारा, हम चितवनी द्वारा उस प्रियतम परब्रह्म का दीदार कर सकते हैं, जिस प्रियतम परब्रह्म के विषय में आज तक किसी ने अपने कानों से नहीं सुना। वेद भी जिन्हें नीति नेति कहते हैं और ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जैसे ज्ञानी उसे अगम कह देते हैं और स्वयं को कह देते हैं निगम, अर्थात उस प्रियतम परब्रह्म तक यह मन चित बुद्धि अहंकार पहुंचने ही नहीं देता है। ऐसे प्रियतम परब्रह्म का हम इस 28वें कलयुग में इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में, इस तारतम ज्ञान से उनकी पहचान करके उनका नख से सिक तक का श्रृंगार देखते हैं और उस मूल मिलावे में हम अपने प्रियतम प्राणेश्वर से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। सभी ब्रह्म मोमिनों की खातिर, सभी के निश्वत के कारण प्रियतम परब्रह्म ने यह दीदार का रस हम सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में उड़ेल दिया है और तारतम ज्ञान देकर इतनी अधिक मेहर की है कि इस मेहर का गुणगान, इस मेहर की सिफत यह झूठी जुबां भला क्या करे। कहा जाता है कि
जो मेहरे ठाणी रहे तो मेहरे मापी जाए, मेहरे पल में बड़े कई कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। सुंदर साथ जी, प्रियतम परब्रह्म की मेहर को कोई माप नहीं सकता। कहा जाता है जो मेहर ठाणी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। हे सुंदर साथ जी, प्रियतम परब्रह्म की मेहर तो अपार है, वे तो पल में कोट गुण बढ़ जाती हैं, उनका कोई शुमार नहीं है। फिर तो मेहर हो जाने पर भी इस मेहर को मापा ही नहीं जा सकता। महामती जी यही कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म ने हमारे ऊपर अनंत मेहर की है, इस असंभव कार्य को संभव कर दिया कि इस मोह जल को, इस भव सागर को गौपत वृक्ष के समान अर्थात तुच्छ कर दिया। महामती जी आगे कहते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यह मेरी बीतक, यह मेरी बीतक। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, मेरे दिल की असलियत अर्थात वास्तविकता को देखो। मेरे अंदर ना तो धनी का कुछ भी दर्द रहा और ना ही इश्क, ना तो मैंने कुछ सेवा ही की और ना ही बंदगी ही की, अब तक की मेरी यही आप बीती है। सुंदर साथ जी, विरह, इश्क और सेवा के क्षेत्र में महामती इंद्रावती जी की कोई तुलना नहीं है। फिर भी उनकी महामती और उनके ज्ञान की उच्चतम श्रेणी, उनके ज्ञान की पराकाष्ठा, विनम्रता के कारण ही यह बात महामती इंद्रावती जी स्वयं के लिए दर्शा रही हैं। वास्तव में यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए है कि वास्तव में हमने उस प्रियतम परब्रह्म के लिए तो सच में कुछ नहीं किया और ना कर रहे हैं। वे तो वास्तव में अपार मेहर के सागर हम अंगनाओं पर निश्वत के कारण ही अपार कृपा कर रहे हैं। उस कृपा का तो वास्तव में इस जीभा से, इस झूठे तन से बखान नहीं किया जा सकता है। महामती जी आगे कहती हैं, मेहरे हमको ऐसा किया, करी बतन रोशन, और मुक्त दे सचराचर, हम तारे चौदे भवन, हम तारे चौदे भवन। वे कहती हैं, धाम धनी की मेहर ने हमें ऐसा कर दिया कि हमने ब्रह्मवाणी के प्रकाश से परम धाम को संसार में जाहिर कर दिया। हम 14 लोकों के चर अचर सभी प्राणियों को इस भव सागर से पार करके अखंड मुक्ति देंगे। सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी हम सभी सुंदर साथ को लक्ष्य करके कह रही हैं कि हमें वह दिव्य वाणी मिली है, वह परम धाम का प्रकाश मिला है, जिससे धाम में उजाला किया जा सकता है और सभी जीव ईश्वरीय सभी सृष्टियों को उस धाम का दीदार करा सकते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं कि एकमात्र मोमिन ब्रह्म सृष्टि ही 14 तबक के प्राणियों को अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणों को अखंड मुक्ति का रास्ता दिखाएगी और इस भव सागर से पार ले जाने की जिम्मेवारी एकमात्र ब्रह्म सृष्टि की है, क्योंकि वह ही है जो प्रियतम परब्रह्म के ज्ञान की वारिस है। उसके ही जरिए यह ज्ञान समस्त ब्रह्मांड में फैलेगा। यह शोभा श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को दी है। इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों पर
प्रियतम परब्रह्म की मेहर पल पल बरसती है। महामती जी आगे कहते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, बह देत आप माफक, बह देत आप माफक। इंद्रावती जी कहती हैं, मुझ पर यह मेहर क्यों बरस रही है, आज पता चला, वह तो मुझे प्राणनाथ करना चाहते थे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि पहले मेरे दिल में यह संशय रहता था कि प्रियतम परब्रह्म ने मुझ पर ही कृपा क्यों की, मुझे ही क्यों चुना, पर आज मुझे विदित हो गया है कि उन्होंने अपनी ही मौज मस्ती के लिए अर्थात हंसी कराने के लिए ही इस लीला का विस्तार किया और इस नश्वर संसार का निर्माण किया, और आप माफक अर्थात मुझे वे श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर करना चाहते थे। और वे सारी लीलाएं जो धाम में होती थी, अष्टप्रहर की लीलाएं, उन लीलाओं का यहाँ सभी मोमिनों को सुख और आनंद देना चाहते थे। इसलिए प्रियतम परब्रह्म ने इतनी अधिक मेहर की। महामती जी कहते हैं कि उनकी मेहर की महिमा के अनुकूल ही होती है उनकी लीलाएं, क्योंकि उनकी महिमा तो वास्तव में अनंत है, जो ब्रह्म मोमिन पल पल अनुभव करती हैं, और पल पल उनके धाम में यह विदित होता है कि प्रियतम परब्रह्म से उनका वास्तव में सच्चा संबंध है, सच्ची निस्बत है। महामती जी आगे कहते हैं, बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, बार न पाए पार, एक ये निर्णय में ना हुई, बाको बाही जाने सुमार। कहते हैं, धनी की मेहर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। मैं तो धनी की एक मेहर को भी नहीं समझ पा रही थी। उनकी मेहर तो अनंत है, जिसकी सीमा को उनके सिवा अन्य कोई भी नहीं जान सकता। मोमिनों पर प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है, यह तो मोमिन पल पल अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है। ब्रह्म के समान उन ब्रह्म सृष्टियों की भी महिमा है। ब्रह्म मोमिन कहते हैं, उनके इश्क की जो मुझ पे नवाजिश है, दरअसल उनकी ये जानलेवा साजिश है। वे नहीं चाहते कि हम माया में फंसे रहें, हम माया में दुखी रहें, इसलिए ब्रह्म ज्ञान देकर धाम में खींचने की उनकी पुरानी आदत है। महामती जी आगे कहते हैं, और मेहर ए देखियो, कर दियो धाम वतन, और साख पुराई सब अंगों, यों कई विध कृपा रोशन। वे कहती हैं, धनी की इस मेहर को तो देखिए, जिसने निज घर परम धाम की पहचान करा दी। मेहर से ही हृदय के सभी अंगों ने यह साक्षी भी दे दी। इस प्रकार कई तरह से धनी की कृपा होती रही है। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माहे सुपन, है सनमंद धनी धाम सो, साख महल से उत्पन्न। कहते हैं, मेरे हृदय के अंदर से मन चित बुद्धि और अहम आदि सबकी यही आवाज है कि हम परम धाम से इस स्वप्नमय जगत में
दुख का खेल देखने के लिए आए हैं। हमारा मूल संबंध तो केवल परम धाम और अक्षराती धाम धनी से ही है। इस प्रकार की साक्षी तो केवल धनी की मेहर से ही संभव है। सुंदर साज जी, महामती जी यही समझाती हैं कि जिस आत्मा को यह लगता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं ही ब्रह्म सृष्टि हूँ, इस बात पर जो आत्मा दृढ़ हो जाती है तो यह दृढ़ता भी धाम धनी की मेहर से ही आती है। उसके मन चित बुद्धि अहम और हृदय से यही आवाज आती है कि वास्तव में मेरा प्रियतम प्राणेश्वर तो वही श्री राज जी हैं और मैं उनकी अंगना हूँ। यह तो वास्तव में मेहर के कारण ही संभव है। महामती जी आगे कहते हैं, मेरे सद्गुरु धनियों कहिया और कहिया वेद पुराण, सो खेल दिए मोहे मायने कर दैया तम पहचान। महामती जी कहते हैं, इसी प्रकार की बात सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में धाम धनी जी ने, वेद पुराणों ने भी इस कथन की पुष्टि की। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं कि आत्मा और परमात्मा का निज घर अर्थात दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस चौथे आसमान का वर्णन सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के इनके गहन रहस्यों को आज तक किसी ने नहीं खोला। और मेरे प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर से वह तारतम्य ज्ञान इस नश्वर संसार में आया और उनकी मोह में रूहें भी इस नश्वर संसार में आईं और उनके द्वारा ही यह गहन भेद खोले जा रहे हैं। ऐसी उनकी महिमा है, ऐसी उनकी कृपा है, उनकी महिमा, उनकी मेहर का वर्णन वे कहती हैं कि मैं कहाँ तक करूं। महामती जी आगे कहते हैं, सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम, सनमंद मेरा सब साथ सुन, मेरो धनी सुंदर वर श्याम, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। इंद्रावती जी कहती हैं, सबने अर्थात मेरी आत्मा, मेरे हृदय ने और धनी श्री देवचंद जी के वचनों ने और सभी वेद शास्त्रों ने मिलकर इस प्रकार की साक्षी दी कि मेरी आत्मा का घर परम धाम है और मुझे संशय रहित कर दिया। मेरे प्रियतम अति सुंदर श्यामा जी के वर जो श्याम जी हैं अर्थात श्री राज जी हैं, वे बहुत अधिक सुंदर हैं और सब सुंदर साज से मेरा आत्मिक संबंध है, मेरे प्राणों का संबंध है। महामती जी यही समझाते हैं कि सुंदर वर श्याम का अर्थ है सुंदरबाई अर्थात श्यामा जी के प्रियतम। महामती जी आगे कहते हैं, इत अक्षर आवे नित्य आने, मेरे धनी के दीदार, ए भई निस्बत हम गिरो की, क्यों कहूँ इन सुख को पा। महामती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम का दीदार करने के लिए मेरे प्रियतम परब्रह्म के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म नित्य ही परम धाम के चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे प्रियतम परब्रह्म की महिमा का मैं कहाँ तक गुणगान करूं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा उनसे संबंध है। इस बात के कारण तो मैं खुशी से नहीं समाती हूँ। वे कहते हैं कि इस गौरवमय सुख को सीमा में बांधकर भला मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे ऐसे सकल गुण निधान मेरे प्रियतम से मेरा आत्मिक संबंध है। मैं उनकी अभिन्न अंग अर्थात मैं उनकी अंगना हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, ए आत्म को नहीं
जे भयो संसदियो सब छोड़, पर आत्म मेरी याद धाम में तो कहीं सन मंद संग जोड़।